कहानी शुरू होती है उसी गांव राजघाट से, जहां पिछली रात उस सूखी लकड़ियों से बने प्राणी ने ज्ञान भाई को एक ही वार में मार दिया था और फिर उसी जगह जाकर वो सफेद पेड़ में बदल गया था। अगली सुबह राय स्टार ज्ञान भाई को ढूंढता हुआ गांव की तरफ आ रहा था। ज्ञान, कहाँ है तू ज्ञान, जवाब दे। तभी गांव की तरफ से एक आदमी हांफता हुआ राय स्टार के पास आता है। वो रुकता है और रात की सारी बात बताता है। राय स्टार जो सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से और डर से कांपने लगता है और सीधा गांव की ओर भागता है। गांव पहुंचते ही वो देखता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं और बीच में खड़ा है एक सूखा सफेद पेड़। तभी उस पेड़ के बीच से रोने की आवाज आती है और एक ही झटके में सारे लोग मारे जाते हैं और अचानक वो मरे हुए लोग लकड़ियों के बंडल में बदल जाते हैं। राय स्टार ये सब देखकर डर जाता है और वहां से भागता है। रास्ते में उसे एक जगह कुछ भीड़ सी दिखती है। वो वहां जाता है तो देखता है वह उसका भाई ज्ञान ही है। राय स्टार वहां फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, अब तू ही था मेरा सहारा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है भाई। ज्ञान की मौत के बाद राय स्टार हमेशा गुमसुम रहने लगा। कभी घंटों तक पानी में घूरता, कभी पेड़ों को घूरता और हर शाम ज्ञान की कब्र पर जाकर रोता। एक दिन राय स्टार रोज की तरह कब्र पर रोते हुए कहता है, भाई पहले लोगों ने मुझे गांव से निकाला, फिर मेरा नाम गया और अब तू भी मुझे छोड़कर चला गया। तभी कब्र से एक आवाज आती है, छोटा तू सुन रहा है ना? राय स्टार कान लगाकर ध्यान से सुनता है। उसे आवाज आती है, छोटा मैं तेरा साथ हमेशा हूँ, तू कर्म कर, हार पर रुक मत, चलता रह। राय स्टार ये सुनकर जोश में आ जाता है और अगली रात गांव के लिए निकल पड़ता है। गांव पहुंचते ही वो एक छोटे से कोने में चुपचाप छुप जाता है और उस सफेद पेड़ पर नजर रखता है। आधी रात होती है, पेड़ हिलता है और उसमें से निकलता है वही भयानक सूखा लकड़ी जैसा जीव, जली हुई आंखें, राख से सना चेहरा और अजीब भयानक ताकत। वो प्राणी अजीब सा नाच करने लगता है, एक ऐसा नाच जो किसी को भी वश में कर ले। तभी गांव का एक आदमी सम्मोहित होकर बाहर निकलता है और प्राणी उसे मार देता है। उसकी लाश उसके घर के सामने फेंक देता है और वहीं रख देता है 2 लकड़ियों का बंडल। राय स्टार ये सब देखकर कांप जाता है। भाई ये क्या है, मैं इसका सामना कैसे करूंगा? सुबह होते ही गांव वाले राय स्टार के पास आते हैं। सब घुटनों के बल गिरते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दे बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तू ही हमारे गांव को बचा सकता है। राय स्टार कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, ठीक है। रात को राय स्टार डरते डरते फिर जाता है उस सफेद पेड़ के पास और चिल्लाकर कहता है, क्या चाहिए तुझे मुझसे? पहले तूने मुझे गांव से निकाला, फिर मेरा भाई मारा, अब तू पूरे गांव को तबाह कर रहा है। तभी पेड़ हिलता है, चारों तरफ धुआं फैलता है, धुआं हटता है और वही सूखा डरावना प्राणी प्रकट होता है। प्राणी गरजता है और राय स्टार की ओर बढ़ता है और एक ही बार में राय स्टार को मार डालता है।